हेलो बच्चों। तो जैसा कि हम लोग स्टार्ट कर चुके थे क्लास 10th का हिस्ट्री, ठीक है। तो पहले पार्ट में हमने चैप्टर जो स्टार्ट किया था, पहला लेसन जो था यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है, जिसका पहला पार्ट आप लोगों ने देखा होगा, अपलोडेड है। उसका पार्ट 2 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पढ़ने का वो है जुलाई 1830 की क्रांति, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारा आज पीपीटी फॉर्म में मैंने आपको पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, पीपीटी फॉर्म में। इसके बाद फिर से पहले के जैसा आने लगेगा, ठीक है। अभी थोड़ा कुछ दिन तक आपको ऐसे पीपीटी में मिलेगा, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में, या फिर आप इसको नोट्स फॉर्म में भी बोल सकते हो, ठीक है। तो उसका हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है 1830 की क्रांति, ठीक है। तो 1830 की क्रांति क्या हुआ, जब राष्ट्रवाद जब यूरोप में फैलने लगा, ठीक है। तो फिर जब 1830 समय आया, ठीक है, तो उसमें फ्रांस में क्रांति हुआ था, ठीक है। किसके नेतृत्व में? चार्ल्स दसम के नेतृत्व में, ठीक है। ये क्या है? चार्ल्स दसम, 10th है, ठीक है। आपको मैंने पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं मैं कि यहाँ पे नंबरिंग का क्या मतलब है, ठीक है। ये चार्ल्स क्या था, उसका नाम था, ठीक है। और ये क्या, उस वंश का, और ये दसम मतलब उसका 10वां मेंबर, ठीक है। और ये क्या था, एक बहुत ही निरंकुश और प्रतिक्रियावादी राजा था, ठीक है। कौन? चार्ल्स दसम, ठीक है। ये निरंकुश और प्रतिक्रियावादी मतलब क्या है? निरंकुश मतलब इसमें किसी का बात नहीं सुनता था, जब बहुत ही जल्दी कोई भी बात पर प्रतिक्रिया दे देता था, ठीक है। कोई भी फैसला बहुत जल्दी दे देता था, ठीक है। ये फ्रांस पे क्या करता, राष्ट्रीयता को दबाने का काम करता था, ठीक है। ये नहीं चाहता था कि हाँ फ्रांस में क्या हो, राष्ट्रीयता हो, लोगों में राष्ट्रीयता की भावना आए, ठीक है। ये लोगों को क्या करता था, दबाना चाहता था, राष्ट्रीयता को दबाना चाहता था, ठीक है। इसीलिए इसने क्या किया था, 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश जारी किया। अध्यादेश मतलब क्या होता है ना, किसी चीज के लिए किसी भी चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लॉ ला देते हैं, ठीक है। लॉ लाने के यानी समझिए 4 लॉ यानी 4 कानून, ठीक है। 4 कानून लाकर क्या किया, इस राष्ट्रीयवाद को, फ्रांस में राष्ट्रवाद को क्या किया, गला घोटने की कोशिश किया, ठीक है। जिसके विरोध में क्या हुआ, इस अध्यादेश के विरोध में 28 जून 1830 ईस्वी को एक फ्रांस में गृह युद्ध। हाँ, तो हम लोग क्या कहा था, 28 जून 1830 ईस्वी को क्या हुआ, फ्रांस में गृह युद्ध आरंभ हुआ, ठीक है। जिसे ही हम लोग क्या कहते थे, 1830 जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं, ठीक है। जो गृह युद्ध आरंभ हुआ था, ठीक है, फ्रांस में, उसी को हम लोग जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं, जो हमारा टॉपिक भी है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब ये गृह युद्ध आरंभ हुआ और ये क्या हुआ, चार्ल्स दसम हारा, ठीक है, हार गया इसमें। तो उस क्या किया, अपना राजगद्दी त्याग करके इंग्लैंड वापस चला गया, ठीक है। चूंकि वो इंग्लैंड का ही था, तो गद्दी त्याग करके क्या हुआ, इंग्लैंड चला गया, ठीक है। फिर वहां पे, अब ये तो ऑब्वियस सा बात है कि जब भी वहां पे एक राजा हारेगा तो दूसरा आएगा, ठीक है। तो जब दूसरा आएगा तो वहां पे फिर वो अपना शासन करेगा। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, बुर्बो वंश का शासन क्या हुआ, प्रारंभ हो गया, ठीक है। चार्ल्स का खत्म हुआ और फिर बुर्बो वंश का आरंभ हुआ, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा जुलाई 1830 क्रांति का पूरा रोड मैप, ठीक है। आप लोग इसका नोट्स भी। उसके बाद उसने यहाँ पे क्या हुआ, जब ये चला गया, ठीक है, जब ये गद्दी छोड़ के इंग्लैंड चला गया, तो फिर यहाँ पे बुर्बो वंश का स्थापना हो गया, ठीक है। और उसके बाद तो हमारा ये टॉपिक 1830 की क्रांति का, जुलाई 1830 की क्रांति का टॉपिक यही समाप्त होता है, ठीक है। इसको आप लोग बुक से रीडिंग दीजिएगा। अब इसके बाद कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, ठीक है। और ये नोट्स आप कॉपी पे जरूर लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा 1848 की क्रांति, ठीक है, जो कि हमारा पार्ट 3 जो आएगा वीडियो, उसमें आपको ये टॉपिक कवर किया जाएगा, ठीक है। और ये वीडियो बहुत जल्द आएगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।